आज के सेशन में हम क्लास 12th के पहले चैप्टर में डाइव करेंगे। सुनने में थोड़ा फनी लग सकता है कि चैप्टर का नाम द लास्ट लेसन है, लेकिन असल में इसकी कहानी बिल्कुल अलग है। ये कोई मजेदार कहानी नहीं है, बल्कि एक डीपली मूविंग स्टोरी है। हमारी कहानी के दो मेन कैरेक्टर्स हैं। सबसे पहले हमें एक यंग स्टूडेंट मिलता है जिसका नाम फ्रांस है और वो इस कहानी को नैरेट करता है। फिर आता है एम हैमिल जो उसका फ्रेंच टीचर है। एक तीसरा कैरेक्टर भी है, लेकिन वो बैकग्राउंड में रहता है। उसका नाम हाउजर है जो एक रिटायर्ड मेयर और विलेजर है। कहानी शुरू होती है फ्रांस के स्कूल की ओर भागने से। उसे डर है कि एम हैमिल उसे पार्टिसिपल्स की लेसन न पढ़ने के लिए डांटेंगे। उसे पता है कि उसने तैयारी नहीं की है, तो वो टालने की कोशिश करता है। सोचता है कि और क्या क्या कर सकता है स्कूल जाने के बजाय। बाहर का खूबसूरत मौसम देखकर उसका दिल स्कूल से और भी उचटने लगता है। सूरज चमक रहा है, पंछी गा रहे हैं और सोल्जर्स दूर ड्रिल कर रहे हैं जो उसे डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं। रास्ते में वो टाउन हॉल से गुजरता है और नोटिस बोर्ड के पास भीड़ देखता है। पिछले 2 सालों से इस बोर्ड पर सिर्फ फ्रांस की हार की बुरी खबरें आई हैं, तो फ्रांस को लगता है शायद कोई नई नोटिस लगी हो। उसे जानने की क्यूरियोसिटी होती है, लेकिन चूंकि वो पहले ही लेट है, वो आगे बढ़ता है। जल्दी ही उसे एक ब्लैक स्मिथ दिखता है जो सार्कास्टिकली पूछता है कि वो इतनी जल्दी में क्यों है। हिंट करता है कि स्कूल तो बाद में भी जा सकता है। उसे इग्नोर करते हुए फ्रांस तेजी से चलता है और स्कूल के गार्डन पहुंचता है। आमतौर पर स्कूल में शोर शराबा होता है, लेकिन आज वहाँ अजीब सी खामोशी है, जैसे कोई संडे हो। फ्रांस नोटिस करता है कि हर चीज कितनी शांत है और उसे एक अजीब सी गंभीरता महसूस होती है। जब वो अपनी क्लासरूम के पास पहुंचता है, वो अंदर झांकता है और देखता है कि सारे स्टूडेंट्स चुपचाप बैठे हैं और एम हैमिल अपनी बड़ी आयरन रूलर के साथ उनका इंतजार कर रहे हैं। फ्रांस का दिल तेजी से धड़कने लगता है। उसे डांट पड़ने की उम्मीद होती है, लेकिन सरप्राइजिंगली एम हैमिल उसे जेंटली बैठने को कहते हैं। फ्रांस नोटिस करता है कि एम हैमिल ने अपने फाइनेस्ट कपड़े पहने हुए हैं, जो वो आमतौर पर स्पेशल ओकेजन्स जैसे इंस्पेक्शंस या अवार्ड सेरेमोनीज पर ही पहनते हैं। इससे माहौल और भी स्ट्रेंज और सॉलम लगने लगता है। आखिरी बेंच जो आमतौर पर खाली रहती थी, आज विलेज के फेमिलियर फेसेस से भरी हुई है। उनमें से एक है हाउजर जो अपने पुराने प्राइमर के साथ आया है। सब एम हैमिल को रिस्पेक्ट देने के लिए इस अनयूजुअल क्लास में आए हैं। जब सब सेटल हो जाते हैं तो एम हैमिल अनाउंस करते हैं कि ये उनकी आखिरी फ्रेंच लेसन है। बर्लिन से एक ऑर्डर आया है कि अब अल्सास और लॉरेन में सिर्फ जर्मन पढ़ाई जाएगी। आज की लेसन उनकी फ्रेंच में आखिरी लेसन होगी। अचानक फ्रांस को अपने बर्बाद किए हुए समय पर अफसोस होने लगता है और वो चाहता है कि काश उसने पढ़ाई पर ध्यान दिया होता। उसे अपनी फ्रेंच बुक से एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन महसूस होता है जो पहले बोझ लगती थी, लेकिन अब उन्हें प्रेशियस फ्रेंड्स की तरह महसूस कर रहा है। एम हैमिल का काम डिमीनर देखकर फ्रांस को समझ आता है कि ये एम हैमिल का भी आखिरी दिन है और यही वजह है कि वो इतने फॉर्मल कपड़ों में है। विलेजर्स की मौजूदगी से फ्रांस भावुक हो जाता है। उसे समझ आता है कि वो एम डॉट हैमिल के 40 साल के डेडिकेटेड टीचिंग को रिस्पेक्ट देने आए हैं। एम हैमिल फ्रांस को रिसाइट करने को कहते हैं और हालांकि वो स्ट्रगल करता है, एम हैमिल उसे डांटते नहीं हैं, बल्कि वो रिफ्लेक्ट करते हैं कि कैसे स्टूडेंट्स और टीचर्स दोनों ने लर्निंग को प्रायोरिटाइज नहीं किया। एम हैमिल फ्रेंच भाषा की खूबसूरती के बारे में बताते हैं, एम्फसाइज करते हैं कि जब तक लोग अपनी भाषा को पकड़े रहते हैं, वे अपनी फ्रीडम और आइडेंटिटी का एक हिस्सा बचाए रखते हैं। वो वार्न करते हैं कि अपनी भाषा को खो देने से कल्चरल आइडेंटिटी भी खो जाती है। ग्रामर लेसन के बाद एम हैमिल राइटिंग पर आते हैं और नोटबुक्स देते हैं जिन पर फ्रांस एल्सेस लिखा होता है। वो स्टूडेंट्स को एनकरेज करते हैं कि याद रखें, अल्सास फ्रांस का हिस्सा है। कमरे में गहरा सन्नाटा है, सब डीपली राइटिंग में एंग्रोस्ड हैं, जैसे कि ये उनका आखिरी मौका हो। फ्रांस नोट करता है कि यहाँ तक कि पिजन्स भी अटेंटिवली सुनते लगते हैं, जैसे उन्हें भी इस पल की सीरियसनेस का एहसास हो। मिस्टर हैमिल क्लासरूम में चारों तरफ नजर डालते हैं। ये स्पष्ट है कि वो इस पल को अपनी मेमोरी में संजोना चाहते हैं। 40 साल तक उन्होंने इसी कमरे में पढ़ाया और अब उन्हें इसे छोड़ना है। वो उन चेंजेस को रिफ्लेक्ट करते हैं जो उन्होंने देखे हैं, वॉन डेस्क से लेकर उस वॉलनट ट्री तक जिसे उन्होंने कभी प्लांटेड किया था। एम हैमिल यहाँ की अपनी आखिरी मेमोरीज को होल्ड करते हैं। लेसन का अंत होता है जब क्लास फ्रेंच अल्फाबेट को छोटे बच्चों की तरह रिसाइट करती है, उन साउंड्स को चेरिश करती है जिन्हें शायद अब कभी नहीं सुन पाएंगे। चर्च बेल्स बजने लगती हैं, एंड सिग्नल करती हैं और बाहर प्रशियन सोल्जर्स के ड्रम्स गूंजने लगते हैं। उनकी न्यू रूल की रियलिटी को मार्क करते हैं। विलेजर्स उठते हैं एम
हैमेल को ऑनर देने के लिए उनके रिस्पेक्ट को हाउसर भी मिरर करता है, जो अपनी एज के बावजूद विजिबली मूव्ड है। चौक हाथ में लेकर एम हैमेल ब्लैक बोर्ड पर जितना बड़ा लिख सकते हैं लिखते हैं, विव ला फ्रांस, एक पावरफुल मैसेज इस मोमेंट ऑफ लॉस और रिमेम्बरेंस में। देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे शेयर करना मत भूलिए, ताकि और लोग भी इससे बेनिफिट ले सकें।